अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज मेरे पास एक्सरसाइज है 7B और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या लिखी है, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। मैं बस यहाँ तक अभी लिखता हूँ, x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के। उसके बाद हमें पता है कि प्रोपोर्शनल के साइन को जब हमने रिमूव करना है तो हमने लिख देना है के और यहाँ पर लिखना है वाई क्यूब और फिर हमने साथ ही इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड x 32 व्हेन y2। x की वैल्यू जो ना वो 32 है, तो x की जगह पे मैंने 32 प्लेस कर दिया, के आ जाएगा वाई क्यूब। वाई क्यूब की मतलब कि y की वैल्यू मेरे पास 2 है, y की जगह पे मैंने 2 लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर क्यूब आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर भी क्या लिख देना है, क्यूब लिख देना है। उसके बाद देखें 32 को आपने उसी तरह से लिख लेना है और k को भी सेम वैसे ही। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 के क्यूब का मतलब ये होता है, आप लोग 2 का क्यूब समझिए कि 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को आप लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं 2 का क्यूब लिख देता हूँ 8 और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 8 है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 32 के नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड और यहाँ पे k आ जाएगा और इनको डिवाइड कर दे, 8 1 8 और 8 4 32 होता है। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4। फिर हम उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया है कि k की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करना होता है। सही है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, यहाँ पे x भी सेम लिखा आएगा, k की जगह पे मैं 4 लिख लूँगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा y क्यूब, और ये हो जाएगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम अपने क्वेश्चन पे अगेन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा सबसे पहले क्या है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो देखिए ये वाली जो मैंने न्यू इक्वेशन बनाई है ये x और y की फॉर्म में कनेक्ट है, तो जी ये x और y की फॉर्म में कनेक्ट है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना, ये जो मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसका आंसर ये हो जाएगा। और सेकंड जो पे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y की वैल्यू 6। 2 में क्या कह रहा है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू से मुझे 6 दी है। तो आपने फिर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आपने प्लेस करनी है ऐसे। देखिए x है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करना है, तो मैं x उसी तरह से लिख लूँगा। 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे मैं 6 लिख लूँगा, लेकिन इसके ऊपर क्यूब है तो मैं लिख लूँगा क्यूब। चलें, उसके बाद देखिए 4 वैसे ही 6 का क्यूब, 6 के क्यूब का मतलब है कि 6 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 216। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 216। अब देखिए 4 जो है वो 216 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 864। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 864। उसके बाद इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करेंगे। तो चलिए यहाँ पे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मैं पहले
3 में के अंदर कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और एक्स की वैल्यू उसने मुझे दी है 108। फिर आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको प्लेस करना है। इसको प्लेस करने के बाद देखें x की जगह पे आपने लिखना है 108, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे y³ आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y³। हम कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 4 तो मेरे पास आंसर 27 आ जाएगा। तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये क्यूब है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मैंने इसका क्यूब रूट रिमूव करना है, जिसे हम कहते हैं हमने ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं क्यूब रूट ले लूँगा बोथ साइड। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। चलिए एक मिनट यहाँ पे देखते हैं कि अगर ख़त्म होता है तो चलें। अब मैंने क्यूब रूट लेना है तो मैं यहाँ पे 27 के ऊपर भी लिख लूँगा 1/3 और y के ऊपर भी लिख लूँगा 1/3। इसे क्यूब रूट कहते हैं। और नेक्स्ट पेज पे देखें 27 के ऊपर भी मैंने लिखा था 1/3 और y³ था, y³ के ऊपर भी मैंने 1/3 लिखा था। अब 27 का आप लोग एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालेंगे तो देखो 3 9 और 3 3 9 और 3 1 1 2 3। तो 3 को आप लिख सकते हैं ऐसे 3 का क्यूब, हाँ लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे क्या लिखा है y का क्यूब वो 1/y। देखिए ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है ड्रा द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y³। तो ये ग्राफ मैं इसी शीट पे बना देता हूँ। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 था। हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ में मैंने क्या किया है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये हमारे पास y एक्सिस होता है। हमने ग्राफ किस किस के दरमियान में बनाना था, y³ और x के दरमियान में। फिर यहाँ पे लिखा होता है ना x अगेंस्ट y। तो वैसे करना तो हमें ये चाहिए था कि यहाँ पे हमें x लिखना चाहिए था, लेकिन ग्राफ इतना मतलब क्वेश्चन के अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस उसने लिख दिया तो हमें बस उसको ना शो करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर दूँ। देखें यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली है 864 और इसमें मैंने y की वैल्यू निकाली है 3 निकाली है। हम बस इस दो वैल्यू के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे। हम वो टेबल नहीं बनाते, हम बस इन दो वैल्यू के दरमियान में ग्राफ बना लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यू थी वो मैंने 3 ली थी और y की वैल्यू थी मेरे पास 864। तो 864 जो है ना, मैं कह सकता हूँ कि 800 के बाद ही मतलब कहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगा के मैं चेक नहीं करूँगा। बस मैं ऐसे 2 पॉइंट ले लूँगा, फिर इनको मैं डॉटेड लाइनों के साथ मैं स्केल के साथ कोशिश करता हूँ कि ये लगा लूँ। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा और हमें पता है कि जब स्टार्ट हमने यहाँ से ही करना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0 ही होता है। तो हमने बस ये लाइन लगा देनी है
क्योंकि ये लाइन हमें यही बता रही है कि ये जो क्वेश्चन है मेरे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख देनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो होती थी x इक्वल है 4y³, ये इसका आंसर है। आप ये ना सोच रहे हैं कि ग्राफ मैंने अभी मतलब वैसे टेबल के साथ नहीं बनाया, लेकिन ग्राफ मैंने देखा कि इतना इसमें इम्पोर्टेंट है, एक नंबर का मतलब ग्राफ आएगा, लेकिन ग्राफ में मुझे ये लाइन चाहिए। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ना, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ मुझे ये लाइन ही मुझे बता देगी इसका आंसर कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इतनी ज़्यादा मैं वैल्यू दे के यहाँ क्वेश्चन को लेंथ नहीं करना चाहता, बस हमने ये 2 वैल्यू के दरमियान ग्राफ बना लिया।